अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम 9th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 जो कि डायनेमिक्स है उसके न्यूमेरिकल समझेंगे। और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं बराबर एम ए एम इसमें मैस है, ए एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी वेलोसिटी है, एफ होगा फाइनल वेलोसिटी आखिरी वाली, आई होगा इनिशियल वेलोसिटी। वेट निकालने का फार्मूला है एम जी, एम मैस है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अगर वो जी बता दे तो उसकी मेहरबानी ना हो तो जी की वैल्यू 10 होती है जमीन के ऊपर। m1v1 प्लस m2v2 बराबर है m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। यहाँ समटाइम m1u1 प्लस m2u2 बराबर है m1v1 प्लस m2v2। एक वेलोसिटी बच्चा बिफोर कोलिजन है, एक आफ्टर कोलिजन है। ये बच्चों तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हैं, s बराबर vt या s बराबर v एवरेज मल्टीप्लाइड बाय t। इम्पल्स m डेल्टा v वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है gh। अब बच्चों हम सीधा आते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। जो 3.1 बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल्स का डाटा हम एंटर करते हैं। स्टेटमेंट सुनना है ध्यान से, सारा काम डाटा है। डाटा को देखते हुए हम इनमें से कोई एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो कहते हैं 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक ब्लॉक है, उसका मैस 10 kg है। कितना मैस है बच्चों उसका, उसको ना किस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक फोर्स लगती है, कितनी फोर्स लगती है उसके ऊपर, 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। इस पे फोर्स लगती है, ऐसे धक्का मारते हैं। क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक, एक्सेलरेशन निकालना है। वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, टी उसने बता दिया। कहते हैं जब 5 सेकंड हो जाते हैं उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो बच्चों पहले हम ढूंढते हैं एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले से हम फिलहाल हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी ही नहीं है। एक तो इनिशियल है, एक फाइनल, वो नहीं है। एक बच्चों फॉर्मूला हमने बच्चों ए ढूंढना है नंबर 1। दूसरा बच्चों हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी चाहिए। दो चीजें ये बच्चों टू फाइंड में आएगा। इतना सा काम करने का आपको एक नंबर मिलेगा। अब है बाकी बच्चों कैलकुलेशन है। एफ बराबर बच्चों होता है एम ए ढूंढना है तो एफ ओवर एम बराबर बच्चों आ जाएगा ए के। मेरे पास फोर्स कितनी है बच्चों, 5 है और मैस है 10। तो ए में जब दोनों को करेंगे डिवाइड तो 0 पॉइंट जो बच्चों 5 है एम एस माइनस 2 ये एक्सेलरेशन है। आगे बच्चों उसने हमसे वेलोसिटी पूछी हुई है तो यहाँ ढूंढ लेते हैं वी एफ बराबर है बच्चों वी आई प्लस ए टी। पहले वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन अभी निकाला है 0.5 और टाइम भी निकाला हुआ है। टाइम कितना दिया उसने बच्चों 5 सेकंड्स। तो दोनों करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर बच्चों मिल गया 2.5 एम एस माइनस 1। ये बच्चों वेलोसिटी का यूनिट है जो कि फाइनल है। तो सेकंड न्यूमेरिकल द मैस ऑफ अ पर्सन इज, मैस बच्चों उसने बता दिया हुआ है। एक बंदे का मैस बच्चों है 80 kg। व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ, उसका बच्चों वेट ढूंढ रहा है अर्थ पे कितना वेट है। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन मून, वेट ढूंढ रहे हैं बच्चों मून के ऊपर कितना है। दो चीजें ढूंढनी है। इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून, जो बच्चों जी एम है वो उसने बता दिया हुआ है 1.6 एम एस माइनस 2 और जो जी अर्थ होता है वो बच्चों 10 एम एस माइनस 1। उसने सवाल में दिया लेकिन हमें खुद याद करना है। तो वेट का बच्चों फॉर्मूला था एम जी, अगर ई हो तो डब्ल्यू ई और जी। एम ई मैस बच्चों सेम रहता है, जी ई 10 है। इसका बच्चों आंसर आ जाएगा 800 न्यूटन। डब्ल्यू मून के लिए बच्चों क्या होगा, एम एम जी एम। मून पे भी मैस सेम रहता है बच्चों 80 इंटू 1.6, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो बच्चों 128 न्यूटन। ये बच्चों सेकंड न्यूमेरिकल का आंसर है। आगे थर्ड न्यूमेरिकल है बच्चों, वो कहता है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी। एक कार है, उसका जो मैस है ना वो बच्चों 800 किलोग्राम है। फ्रॉम 10 ms माइनस 1 टू 30 ms माइनस 1, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बच्चों कितनी है 10 और जो आखिरी है जितनी बढ़ा के ले जानी है वो है बच्चों 30 ms माइनस 1 इन 10 सेकंड। टाइम कितना बता दिया उसने हमें, 10 सेकंड का। वो कहते हैं इतना उसका मैस है,
इतनी वेलोसिटी पहले थी, इतनी करवानी है, और करवानी भी कितने टाइम में है, 10 सेकंड में। उसके लिए कितनी फोर्स चाहिए, वो फोर्स ढूंढनी है। तो फोर्स का बच्चों फॉर्मूला होता है एम ए। एम बच्चों मैस है, ए होता है वी एफ माइनस वी आई, और बटे में क्या लगा दिया बच्चों मैंने, टी। मैस मेरे पास दिया हुआ है बच्चों 800, आखिरी वेलोसिटी बच्चों दी हुई है 30, पहली वाली वेलोसिटी है 10, नीचे टाइम है 10 सेकंड। 0 से गया 20, 30 में से 10 गया तो 20 मिलेगा, 20 को 80 से करना है, मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा बच्चों 1600 न्यूटन। इतनी फोर्स चाहिए वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। आगे इसका चौथा न्यूमेरिकल कहते हैं एक बॉल है, उसका उसने बच्चों मैस बता दिया हुआ है, मैस कितना है 5 ग्राम। इसको बच्चों किलोग्राम में चेंज करेंगे, इसको 1000 से करेंगे डिवाइड, तो 0.005 kg आ गया। ये बच्चा हमें मैस मिल गया है। इस फायर्ड बाय अ गन, इस गोली को बंदूक से चलाया गया है। द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी, जो बुलेट की वेलोसिटी है वो है बच्चों 300 ms-1। बुलेट जब चली है तो उसकी वेलोसिटी बच्चों v1 कहता हूं, बच्चों कितनी है 300 मीटर पर सेकंड। इफ द मैस ऑफ गन, अब दो मैस है तो एक को हम 1 बोलेंगे, दूसरे को मैस m2 बोलेंगे, वो बच्चों कितना है 10 kg। फाइंड द रिकॉइल स्पीड, जब गोली चलनी है तो गन पे झटका लगे पीछे आना है तो उसकी वेलोसिटी v2 बच्चों ढूंढनी है। अब जब गोली को हमने फायर नहीं था किया तो दोनों चीजें रेस्ट पे थी, गन भी रेस्ट पे थी और गोली भी रेस्ट पे थी, बुलेट भी। तो U1 और जो U2 है वो दोनों क्या होंगी, जीरोस होंगी। तो हम यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वो फॉर्मूला था बच्चों m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर में था m1 v1 प्लस m2 v2। u1 भी जीरो है, u2 भी जीरो, तो लेफ्ट साइड सारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। m1 बच्चों मेरे पास कितना है 0.005, v1 बच्चों मेरे पास कितनी है 300, m2 कितने हैं बच्चों 10, v2 बच्चों ढूंढना है। इन दोनों को बच्चों हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 0.05 को जब हम 300 से करेंगे मल्टीप्लाई तो बच्चों रिजल्ट आ जाएगा 1.5 प्लस 10 v2। ये वाले में लेफ्ट हैंड पे आके बच्चों माइनस 1.5 ओवर 10 v2, दोनों को डिवाइड किया तो बच्चों -0.15 ms-1, ये वेलोसिटी का यूनिट है। ये है बच्चों रिकॉइल वेलोसिटी। माइनस ये बता रही है कि उस गन ने झटका खाना है, उस गन ने वापस आना है। आगे जो बच्चों 3.5 है, तीसरा न्यूमेरिकल है, वो डाटा सुन ली। वो कहते हैं हमारे पास ना एक एस्ट्रोनॉट वेट है, मैस कितना है उसका 70 kg। ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मैस, एक रेंच को वो फेंकता है, उसका मैं मैस कहता हूँ m2। वो बच्चों कितना है 300 ग्राम। इसको बच्चों किलोग्राम में करने के लिए इसको 1000 से करेंगे डिवाइड, तो 0.3 kg आ गया। फिर वो कहता है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एज ही रिकॉइल्स अवे फ्रॉम द रेंच। उसने ऐसे फेंकना है, उसने खुद ही वापस आना है, क्योंकि खला में कोई ऐसे नहीं होता, वो ढूंढो। फिर वो कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इज 30 मिनट इन 30 मिनट। वो 30 सेकंड में कितना फासला कवर करेगा। जब दोनों चीजें पहले रेस्ट पे थी, u1 बराबर u2 दोनों रेस्ट पे हैं तो जीरो। हमें बच्चों उसने क्या कहा होगा कि अपनी फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है, तो v2 निकालेंगे, ओके। और जो रेंच की उसने स्पीड v1 दी हुई है हमें, वो कितनी दी हुई है 3.5 ms-1। तो यूज करते हैं बच्चों m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर में है बच्चों m1 v1 प्लस m2 और v2, दोनों रेस्ट पे हैं, जीरो रिजल्ट आ गया। m1 v1 प्लस m2 और v2, इन दोनों को लेफ्ट हैंड पे लाएंगे, पहले वैल्यू लगा के फिर लेफ्ट लाएं, वो आपकी मर्जी है।
तो माइनस m1 v1/m2 बराबर में आ गया बच्चों v2। m1 बच्चों कितना है 70, v1 वेलोसिटी पहले है बच्चों 3.5 ओवर m2 बच्चों हमारे पास कितना है 0.3, 7 माइनस, ये है जी बच्चों सेकंड वेलोसिटी। इसको बच्चों हम करते हैं कैलकुलेट। 70 को मल्टीप्लाई किया 3.5 के साथ और डिवाइड किया 0.3 के साथ, तो इस तरह बच्चों वेलोसिटी बहुत बड़ी आ रही है, लेकिन इतनी स्पीड तो खला में होती नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, जो m1 है उसको आपने m2 कहना है, m2 को m1 कहना है, फिर आपकी जो आंसर है वो ठीक आएंगे। तो नीचे बच्चों अब क्या करूंगा मैं, जो छोटा मैस है उसको m1 कहा जाता है। तो m1 बच्चों मेरे पास है 0.3, v1 मेरे पास है 3.5 ओवर है बच्चों 70, v2 7 माइनस। जब इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई और 70 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा माइनस, यहाँ चेक करते हैं 0.3 को मल्टीप्लाई किया 3.5 के साथ और डिवाइड किया मैंने इसको बच्चों 70 के साथ, तो मुझे मिला माइनस 0.015 ms-1, ये वेलोसिटी है। फिर वो कहता है कि अगर 30 मिनट हो जाए, कितने मिनट हो जाए 30 मिनट हो, तो आपने बताना है कि उसकी कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। टाइम दिया हुआ बच्चों 30 मिनट, तो 30 को किया 60 से तो आ गया बच्चों 1800 सेकेंड्स। एस बराबर वी टी फॉर्मूला है, वी मेरे पास बच्चों है जी 0.015 और साथ टी है बच्चों 1800, तो इन्हें करेंगे बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई 1800, तो जवाब बच्चों आ गया 27 मीटर। अब बच्चों साथ मैंने माइनस नहीं लगाया, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है ना वो बच्चों हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए बच्चों मैंने माइनस का जो साइन है वो ख़त्म कर दिया था। आगे बच्चों जिसका छठा न्यूमेरिकल है 6 में कहते हैं एक ना मैस है बुगी ऑफ गुड्स, ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी, एक ट्रेन है उसका उसने हमें मैस बता दिया हुआ है, वो मैस बच्चों कितना है m1 बोलेंगे 6.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 kg। दूसरा मैस ऑफ सेकंड बुगी, दो बुगियां हैं, दूसरी का मैस बच्चों कितना दिया हुआ है 9.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 साथ में kg है। और जो वेलोसिटी है फर्स्ट बुगी की वो बता दी हुई है, उसको v1 बोलेंगे, वो बच्चों है 0.8। वेलोसिटी जो सेकंड बुगी की है वो बच्चों कितनी है v2, उसको नाम देंगे हम 1.2 ms-1 ms-1। वो कहते हैं फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बुगीज, दोनों की बच्चों हमने कॉमन वेलोसिटीज को फाइंड करना है। तो इनको आप u1 u2 भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मतलब अगर मैंने इसको v1 v2 बोला फिर बोलूंगा v1 डैश और v2 डैश बच्चों हमने ढूंढनी है, दोनों कॉमन ढूंढनी है। तो फॉर्मूला था बच्चों m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, दोनों को सेम करेंगे तो दोनों में से v कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 बचेगा और साथ आ गया v। इधर है बच्चों m1 v1 प्लस m2 और v2, इधर से आकर डिवाइड होगा m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2 बराबर में क्या बच्चों v। अब इसमें आपने दोनों वैल्यूज जो हैं तीनों चारों की इंसर्ट करनी है, उसे करना है कैलकुलेट और अपना जो आंसर है उसको लिख देना है जी। 3.7 वाला साइकिलिस्ट, एक साइकिलिस्ट है उसका वेट उसने बता दी है 55 kg है, kg यूनिट होता है मैस का, मैस कितना उसने बताया हुआ बच्चों 55 kg, इसको m1 कह दिया। राइड अ बाइसिकल्स ऑफ अ मैस, दूसरा बच्चों मैस m2 होगा, वो बच्चों कितना है 5 kg। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों 0 है। एंड अप्लाइड अ फोर्स, कितनी वो फोर्स लगाता है साइकिल चलाने के लिए 90 न्यूटन्स इन 8 सेकंड्स, 8 सेकंड उसका बच्चों टाइम है। देन ही कंटिन्यू एट कांस्टेंट स्पीड एट अनदर 8 सेकंड्स, वही कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट,
उसका जो बच्चों डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है एस। दूसरा टाइम भी सेम उसने दिया हुआ है। अच्छा बच्चों, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम देखें तो एस बराबर होता है, एक एस बराबर वी टी होता है। हमें वेलोसिटी का ही नहीं पता, तो पहले बच्चों हम उसकी निकालेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए बच्चों हमने तीन इक्वेशन मोशन पढ़ी हैं जो कि मैंने पीछे फॉर्मूले में लिखी थी। एक था वी एफ बराबर वी प्लस ए टी। अब उसमें ए नहीं है तो पहले बच्चों हम ए निकालते हैं सेकंड लॉ की हेल्प से। एफ बराबर बच्चों होता है एम ए के बराबर। एफ कितना है बच्चों मेरे पास 90, और मैस इन्हें जमा करो तो कितना बन जाएगा 60, और साथ ए डिवाइड करो 90/60 बराबर ए आ जाएगा। तो ए कितना बच्चों मिल जाएगा मुझे 1.5 ms-2। अब हम आखिरी वेलोसिटी निकालते हैं। वी एफ बराबर बच्चों था वी आई प्लस ए टी। वी ए 0 है, ए बच्चों 1.5 है और टी 8 है। दोनों को यह मल्टीप्लाई तो आंसर बच्चों मिल गया 12 ms-1। ये बच्चों उसकी आखिरी वेलोसिटी है। अब जब पहले उसने डिस्टेंस 8 मिनट में कवर सेकंड में करना है वो हम ढूंढते हैं, उसको बच्चों हम S1 बोलेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2as बराबर है बच्चों vf स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। 2a बच्चों मेरे पास 1.5 था, S1 कह देते हैं इसको। vf अभी नहीं ढूंढी है, वो बच्चों 12 है और vi 0 है। दोनों को किया बच्चों मल्टीप्लाई तो आंसर आ गया बच्चों 12 S1। 12 का स्क्वायर बच्चों होता है 144, S1 बच्चों मिल जाएगा मुझे 144/3। दोनों को डिवाइड किया, मुझे बच्चों आंसर मिल गया 48। ये बच्चों S1 है। S2 वो कहते हैं उसी वेलोसिटी से आगे जा रही है। तो VT फॉर्मूला वेलोसिटी बच्चों कितनी थी हमारे पास, जो कि हमने भी रिसेंटली निकाली है, वो 12 थी और टाइम 8 था, तो 12/96 मीटर। ये भी कितना है बच्चों मीटर। टोटल कैसे निकलना, दोनों को जमा करेंगे 48 प्लस 96, दोनों को जमा किया तो बच्चों आंसर आ गया 144 मीटर। यही बच्चों हमारा रिजल्ट है, यही बच्चों हमारी वैल्यू है। आगे बच्चों इसका है 8वां न्यूमेरिकल। वो कहता है एक बॉल है, उसका उसने मैस बता दिया, कितना मैस है उस गेंद का 0.4 kg इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट। उसको ऊपर से फेंक है, एच हाइट कितनी दी हुई है उसने 1.8, इसको हम h1 कह देते हैं। द बॉल रीबाउंड्स, ऐसे यहाँ से बॉल फेंकते हैं फर्श के ऊपर, वो दोबारा ऊपर जाती है, कितनी हाइट तक जाती है इसको बच्चों हम कहते हैं h2। वो बच्चों कितनी है 0.8 मीटर। व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंपल्स अप्लाइड टू बॉल बाय द फ्लोर। फ्लोर ने इस पे इंपल्स लगानी है, इस पे फोर्स लगानी है, वो इंपल्स ढूंढो। तो इंपल्स का बच्चों फॉर्मूला था m डेल्टा v। अब मेरे पास डेल्टा v नहीं है, डेल्टा निकालते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट। तो उसके लिए बच्चों हम वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है vt, जब वो डाउनवर्ड आ रहा था 2gh1। 2 हमारे पास g कितना है बच्चों 10 होता है और h1 कितना है, पहली हाइट है बच्चों 1.8। इन तीनों को करना है मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा बच्चों उसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो 36 आंसर आ गया। फिर वी यू जब वो वापस गई अपवर्ड 2gh2, 2g10 है, h2 बच्चों 0.8 है। तीनों को करना है मल्टीप्लाई करके आंसर बच्चों की इसका कितना मुझे मिल जाएगा 4। तो डेल्टा v कैसे निकालेंगे, वी डी माइनस वी यू। तो वी डी मेरे पास है 6 माइनस इंटू -4। अब ये -4 क्यों लगाया है, क्योंकि फर्स्ट केस में ये नीचे आ रही थी बॉल, नेक्स्ट में ऊपर जा रही, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट होने की वजह से साथ ये माइनस लगा, माइनस माइनस प्लस 6 और 4 10। तो आई बराबर बच्चों आ जाएगा m डेल्टा v। m कितना है बच्चों मैस 0.4 है, डेल्टा v 10 है, तो जवाब में बच्चों कितना मिल गया मुझे 4 न्यूटन सेकंड्स का यूनिट है। आगे जो बच्चों इसका 9वां न्यूमेरिकल है वो पिछली तरह है m1 v1 m2 v2 वाला। इस तरह बच्चों आज सेशन में हमने न्यूमेरिकल मुकम्मल किए हैं। चैप्टर नंबर 3 के इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन होगा, हम इससे ऑनवर्ड जो न्यूमेरिकल है वो समझेंगे। मजीद वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएं घंटे पर, जब भी वीडियो अपलोड होता है तब तक बरकत पहुंच करके तो हम याद। अल्लाह हाफिज़।